नमस्कार दोस्तों, अंगीरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपका ज्योतिष आचार्य मुनीश कृष्ण। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। जो मेरी एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस पिछले दिनों मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, वो स्पॉट ऑन हुई हैं, वो बिल्कुल ठीक उतरी हैं। प्रभु की कृपा से, सभी गुरुओं की कृपा से और हमारे सभी ऋषि मुनियों ने जो कुछ लिखा, वो सूत्रों को मैंने लगाकर आप लोगों के सामने अपनी एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन रखी थी, जो ठीक उतरी हैं। थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। दोस्तों, अपना वीडियो आगे चलाने से पहले मैं आप लोगों के सामने छोटी सी इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूं। दुर्गा अष्टमी के बारे में आप लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी लोग अभी अष्टमी को सेलिब्रेट करेंगे 1-2 दिन में, तो मैं आपको उसका समय और कुछ बात बताना चाहता हूं। प्लीज़ मेरे वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी अब की बार 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को, मैं जो समय बता रहा हूं ये दिल्ली के समय अनुसार है, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। और आप लोग अगर देश के अलग अलग कोनों में रहते हो, नॉर्थ में, साउथ में रहते हो, ईस्ट में रहते हो, तो फिर आपका थोड़ा समय डिफरेंट हो सकता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अनुसार। दिल्ली के समय अनुसार 10 तारीख को 12:31 पर अष्टमी शुरू हो जाएगी और ये अष्टमी 11 तारीख की 12 बजे तक रहेगी। अगले दिन 12-12:15 बजे तक रहेगी। तो अगर आप लोग चाहो तो जिस तरह से आपकी सुविधा हो, उस तरह से आप अष्टमी को सेलिब्रेट कर सकते हो। इसके अंदर छोटी सी बातचीत है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके कारण मैं आप लोगों से अष्टमी पर चर्चा कर रहा हूं। लोगों ने, किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया हुआ, कुछ नहीं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी होगी। सिर्फ आप लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि अष्टमी 10 तारीख की दोपहर को शुरू हो रही है। इसमें थोड़ा सा लोचा है या थोड़ी सी बातचीत है। सुनो, आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, जिस वक्त ये अष्टमी शुरू हो रही है, उस वक्त चंद्रमा धनु राशि में है, और चंद्रमा धनु राशि में है और विष्टिकरण है। तो जब भी विष्टिकरण होता है तब भद्रा लग जाती है। ये एक पैरामीटर है भद्रा के लगने का। तो भद्रा को बहुत शुभ नहीं माना जाता। आप सभी जानते हो, होली के टाइम पे आपको हमेशा आकर पंडित, यूट्यूबर्स और ये वो सब डराना शुरू कर देते हैं। होली हो, राखी हो, लेकिन दूसरी तरफ कोई आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित नहीं करता। मैं आपका ध्यान इस तरफ लगा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो 12:31 तक, 11 तारीख की सुबह 12:31 तक विष्टिकरण है। तो जिस वक्त अष्टमी लग रही है 10 तारीख को, उस वक्त भद्रा लगी हुई है। अगर आप भद्रा का वहम करते हो तो आप 10 तारीख को मत करना अष्टमी। तो 11 तारीख की सुबह 12:30 बजे से पहले पहले आप अष्टमी को सेलिब्रेट कर लेना। पूजन करना होता है आप लोगों ने, कंजकें बिठानी होती हैं, वो 11 तारीख को सुबह कर लेना। और जो लोग वहम नहीं करते, जिन लोगों को कल करनी है 12 बजे के बाद, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो शास्त्रोचित है, जो शास्त्र में लिखी गई है। भगवान शंकर की पहले आराधना करके, भगवान शंकर से प्रार्थना करके कि हमारे सारे काम जो हम करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न पूरे हों और अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाकर रखो। पहले भगवान शंकर की पूजा करने के बाद जो भी मंत्र आपको आते हैं वो पूरे पढ़ के उसके बाद कंजकों को आप बिठा सकते हो। ये मेरा ऐसा मानना है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, अगर भद्रा में कार्य करना जरूरी हो तो। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैंने कुछ एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रखी थी, वो मेरी ठीक हुई है प्रभु की कृपा से। तो सुनो भाई दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहूँगा उमर अब्दुल्ला साहब की जन्मपत्री पर। मैंने एक वीडियो आप लोगों के सामने रखा था उनकी जन्मपत्री पर, कि ये व्यक्ति उच्च पद प्रतिष्ठित मुझे दिखता है, इसके कैरियर में थ्राइव दिखता है, ऑगमेंटेशन दिखती है, उन्नति दिखती है। तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी दोनों ने मिलकर अच्छी खासी सीटें जीत ली हैं और
ऐसा डिक्लेयर भी कर दिया गया है कि उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से मेरी ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल स्पॉट ऑन ठीक हुई है। केजरीवाल के लिए समय ठीक नहीं, ये तो मैं बहुत समय से कहता आ रहा हूं। आपने देख लिया हरियाणा के अंदर सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई, लेकिन हां, आप लोग ये भी कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर में केजरीवाल को एक सीट मिली, क्योंकि ये लोग बड़ा ढोल पीट रहे हैं ना उसका। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि एक सीट आई है तो वो लाभ तो हुआ ही है। केजरीवाल साहब को पर्सनल हॉरोस्कोप के ऊपर जब हम टोटल एनालिसिस करते हैं तो हम टोटल की बात करेंगे। जब हम जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का एक व्यक्ति जो एमएलए बना है, वो उसकी पर्सनल हॉरोस्कोप स्ट्रांग होगी तो वो व्यक्ति एमएलए बन गया। लेकिन मेजोरिटी के अंदर जब आप देखोगे तो आम आदमी पार्टी की कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं रही 2024 के हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के चुनाव में। लेकिन फिर भी किसी भी व्यक्ति की अगर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप स्ट्रांग है तो उसकी भाई उन्नति तो बनती है, वो उसके पर्सनल प्रारब्ध हैं। और मैं इसीलिए आपको हमेशा कहता हूं, आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई वास्तुशास्त्र नहीं, कोई नग नहीं, कोई कुछ नहीं भाई दोस्तों, सिर्फ आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप, और अगर वो एक्यूरेट टाइम पर है तो। एक और बात, मैंने वीडियो बनाई थी हुड्डा साहब के ऊपर, भूपिंदर सिंह हुड्डा पे। उस पर मैंने कहा था कि ये व्यक्ति उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखता है। सिंह लगन की कुंडली थी, लगन का स्वामी लगन में था, और बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग जन्मपत्री थी। और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस ठीक ढंग से इलेक्शन लड़ेगी तो कांग्रेस की विजय संभव है। तो कांग्रेस के अंदर फूट आप देख रहे हो। ये सब बातें मैंने अपनी वीडियो में कह रखी हैं। लेकिन हाँ, हुड्डा साहब की खुद की जन्मपत्री स्ट्रांग है तो हुड्डा साहब की तरक्की होगी। अपना इलेक्शन जीत गए, अच्छी खासी सीटें जीत गए। अगर कांग्रेस ने ठीक ढंग से इलेक्शन लड़ा होता तो शायद आज कांग्रेस की सरकार होती। और मैं इतनी बात कह सकता हूं कि एक जीती हुई स्टेट आज कांग्रेस ने हारी है। अब से थोड़ी देर पहले रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। आज कांग्रेस ने जीती हुई स्टेट हारी है, हरियाणा। चलिए, और भी मैंने प्रेडिक्शंस दी थी तो एक दो की और बात करूंगा। मैंने सूर्य ग्रहण की एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने कहा था कि समय मीडिया के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं। ये ग्रहण जो लगने जा रहा है ये मीडिया के लिए ठीक नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कहा था। मीडिया के लिए आप देख लो, बिल्कुल स्पॉट ऑन हुई है मेरी ऑब्जर्वेशन। मीडिया के सभी मीडिया के सभी न्यूज चैनल्स के सभी न्यूज चैनल ने जो भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो भी रखे वो सब फेल हुए। तो ये भी मेरी ऑब्जर्वेशन स्पॉट ऑन हुई। मीडिया के कुछ लोग आज चर्चा के अंदर हैं इस बात के लिए कि आप लोगों ने कैसा काम करा, क्या करा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं। अब बात करता हूं थोड़ी सी, मैंने नायब सिंह सैनी साहब की ओथ कुंडली पर बात करी थी। यहां पर मैं बात करनी थोड़ी आप लोगों के साथ थोड़ा जरूरी समझता हूं, स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं। देखो मेरे दोस्तों, आप पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस दो, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी करो, बढ़िया बात है, लेकिन चीजों को पकड़ के रखो, बेसिक्स को पकड़ कर रखो। मैंने नायब सिंह सैनी साहब की जब हॉरोस्कोप के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी हरियाणा इलेक्शन में, तो मैं बार बार आपको कह रहा था कि मेरे पास इनकी हॉरोस्कोप नहीं है और ना ही मेरे पास हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी हॉरोस्कोप है। लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश कर रहा हूं। तो कभी भी स्टेट की ऑब्जर्वेशन देनी हो, हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, बात तो अंदर की है लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। मुझे कुछ लोगों ने, पार्टी के, किसी का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप नायब सिंह सैनी साहब की हॉरोस्कोप को एक साइड में रख के बीजेपी की हॉरोस्कोप के साथ एनालाइज करो। तो मैंने उनको कहा था कि भाई साहब ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि 8 तारीख को दोनों स्टेट के इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं और 8 तारीख को हरियाणा का भी रिजल्ट आएगा, 8 तारीख को जम्मू कश्मीर का भी रिजल्ट आएगा। तो आपके सामने जम्मू कश्मीर में बीजेपी हार गई और हरियाणा में बीजेपी जीत गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हरियाणा का जो टॉप चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति है नायब सिंह सैनी,
उसकी हॉरोस्कोप स्ट्रांग चल रही होगी, इसीलिए हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब आप जरा थोड़ा, मैं इस बात को थोड़ा इस तरह से आपको और एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक ही दिन में दो अलग अलग जगह पे हिंदुस्तान की, एक जगह पर हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम का मैच चल रहा होता है और दूसरी तरफ पे भारत का हॉकी मैच चल रहा होता है। तो एक हम मैच जीत जाते हैं और दूसरा मैच हम हार जाते हैं। सेम डे पर सेम चंद्रमा की पोजीशन है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक या तो हम क्रिकेट मैच जीत जाते हैं, हॉकी हार जाते हैं, या हम हॉकी जीत जाते हैं तो क्रिकेट मैच हार जाते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन सा मैच जीतेंगे? कैप्टन की जन्मपत्री से। उस दिन अगर क्रिकेट के कैप्टन की जन्मपत्री उस दिन स्ट्रांग होगी तो क्रिकेट की टीम जीत जाएगी, और अगर हॉकी के टीम की कैप्टन की कुंडली स्ट्रांग होगी तो हॉकी वाले जीत जाएंगे। तो ये करना पड़ता है, आपको कंपैरिजन करना पड़ता है दोनों जन्मपत्रियों का। या तो एक जन्मपत्री के अंदर इतने शुद्ध और शानदार राजयोग बने हो तो फिर आप स्ट्रेट वे कह सकते हो, लेकिन फिर भी कंपैरिजन करना चाहिए। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस की, बीजेपी की कुंडलियों का कंपैरिजन किया था, D1 का भी, दशमांश का भी, और भी कंपैरिजन करके मैंने आप लोगों के सामने अपनी ऑब्जर्वेशन रखी थी, और मेरी ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक बैठी। तो ये बेसिक सूत्र हैं। तो जब हम इस सूत्र से हटकर कोशिश करते हैं तो वो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए उसमें भी मैंने बोला था ईमानदारी से आप लोगों के सामने अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये हॉरोस्कोप नहीं है, मतलब ना सैनिक की हॉरोस्कोप है ना अध्यक्ष की हॉरोस्कोप है, तो कोशिश कर रहा हूँ। तो वो मेरी हरियाणा वाली ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी ढीली पड़ी है, और जिसके लिए मैं आगे से ध्यान रखूँगा। और बाकी देखते हैं, अपना चैनल इसी तरह से चलता रहेगा। और कई सारी ऑब्जर्वेशन में अगर दोस्तों अगर एक आधी थोड़ी ढीली भी पड़ जाती है तो शायद गलती तो दोस्तों किसी से भी हो सकती है। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया, आपका सबका थैंकफुल हूँ। आप लोग मेरे चैनल को प्यार दे रहे हो, इसी तरह से अपना प्यार देते रहना, इसी तरह से फैमिली को आगे बढ़ाते रहना। आप लोगों के साथ अभी और भी लंबा सफ़र काटना है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।